अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो रिप्रोडक्शन पीएमसी एनएमडी के 2022 सिलेबस, इसका यूनिट नंबर 11 और थर्ड लेक्चर है जो हम लोग डिस्कस करने चाह रहे हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहाँ तक ताल्लुक है, इसके अंदर चार मेजर कंपोनेंट्स हैं। उसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको वुल्वा कहते हैं। एफएससी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक के अंदर वजाना लिखा हुआ, बट वजाना इज जस्ट द ओपनिंग ऑफ द फीमेल बर्थ कैनाल। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है कलेक्टिवली उसको हम लोग वुल्वा कहते हैं। और वुल्वा के चार कंपोनेंट्स होते हैं जो यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर भी शो किए गए हैं। इसमें सबसे आउटसाइड पे लेबिया मेजोरा मौजूद है, आउटर लिप्स होते हैं। लेबिया मेजोरा से अंदर की जानिब लेबिया माइनोरा है। और एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंटीरियर साइड ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे मौजूद होता है, विच इज कॉल्ड एज क्लैटोरस। एंड देन देयर इज ओपनिंग ऑफ द फीमेल बर्थ कैनाल विच इज कॉल्ड एज वजाइना। तो कलेक्टिवली ये चारों स्ट्रक्चर्स मिलकर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाते हैं जिसको वुल्वा कहा जाता है। इसके अलावा पेयर ऑफ ओवरीज एग्जिस्ट करता है जो कि abdominal कैविटी के अंदर होता है। उसके बाद यूट्राइन ट्यूब होती है जिसको आप ओविडक्ट या फ्लॉपियन ट्यूब भी कहते हैं। और ये एग्स को कलेक्ट करती है abdominal कैविटी से और उनको कैरी करती है टू दी यूट्रस। और यूट्रस जो है वो लास्ट कंपोनेंट है। यूट्रस इज बेसिकली द प्लेस जहां पर एम्ब्रियो आकर इम्प्लांट होता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट यूट्रस में आके इम्प्लांट नहीं होता, बल्कि एम्ब्रियो होता है जो कि यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है। और ये बात पहले पास्ट पेपर में भी आ चुकी है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट के अंदर हुआ करता है। यहाँ पे भी आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी शो की गई है। अगेन आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया, लेबिया मेजोरा इनसाइड लेबिया माइनोरा। उसके बाद हमारे पास ये ओपनिंग मौजूद है बर्थ कैनाल की, दैट वी कॉल एज वजाइना। और वजाइना से जो है वो आगे सर्विक्स है। सर्विक्स इज द नेक ऑफ द वजाइना, कनेक्ट करती है वजाइना को यूट्रस के साथ। उसके बाद यूट्रस है और यूट्रस कनेक्ट होती है ओविडक्ट के साथ। और ओविडक्ट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ये वो जगह जहां पर एक्चुअली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फीमेल्स में अगर हम एग फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो सेवरल प्राइमरी फॉलिकल्स है जो मैच्योर होना शुरू होते हैं। लेकिन इनमें से जो है वो सिर्फ एक फॉलिकल है जो कि कंटिन्यू रहती है मैच्योर होना। और बाकी जो फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और इनके डीजनरेट होने के प्रोसेस को नाम दिया जाता है फॉलिकल एट्रीसिया का। तो फॉलिकल एट्रीसिया इज बेसिकली द प्रोसेस बाय विच ऑल द फॉलिकल्स एक्सेप्ट वन डीजनरेट। और वो जो एक फॉलिकल बचती है वो मैच्योर होती है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। और उसके बाद उससे टर्शरी फॉलिकल बनती है जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल का नाम भी देते हैं। और फिर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से एग रिलीज हो जाता है एट द सेकेंडरी ओवरसाइड स्टेज। ये बात भी पास पेपर्स में एमकेट में एमसीक्यूज में आ चुकी हुई है कि एग एट व्हाट स्टेज इज रिलीज फ्रॉम द ओवरीज। तो ये सेकेंडरी ओवरसाइड स्टेज होती है। एग रिलीज होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है जो अल्टीमेटली एक येलो कलर के ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का। अगर हम एग फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं ओवरीज के और वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं तो प्राइमरी ओवोसाइट्स बनाते हैं। प्राइमरी ओवोसाइट्स से पहले ओवोगोनिया स्टेज होती है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी प्राइमरी ओवोसाइट से सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है बाय मियोसिस वन। और साथ में एक पोलर बॉडी बनती है जिसको हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी का नाम देते हैं। तो पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओवोसाइट में बेसिक डिफरेंस ये है कि पोलर बॉडी जो है अपना मैक्सिमम साइटोप्लाज्म डोनेट कर देती है सेकेंडरी ओवोसाइट को, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट जब तक यूट्रस में इम्प्लांट होगा उससे पहले उसमें काफी सारी सेल डिवीजन जो है वो प्रोसीड कर चुकी होती हैं, क्लेवेजेस हो चुकी होती हैं। तो उन क्लेवेजेस के लिए जाइगोट को एनर्जी रिक्वायर है, फूड रिक्वायर है। दैट इज वाई फर्स्ट पोलर बॉडी अपना जो साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर स्टोर्ड फूड है वो डोनेट कर देती है सेकेंडरी ओवोसाइट को। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट पोलर बॉडी में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे और सेकेंडरी ओवोसाइट्स में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है। उसके बाद अगर जो है वो स्पर्म्स आते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन भी आप देखें डायग्राम में शो किया हुआ है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट के अंदर होती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 प्रोसीड करते हैं और मियोसिस मुकम्मल हो जाती है।
और ओवम बन जाता है, और साथ में जो है वो सेकेंडरी ओवोसाइट से एक सेकंड पोलर बॉडी बनती है, जबकि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उससे मजीद 2 सेकंड पोलर बॉडीज बन जाती हैं। तो टोटल हमारे पास फिर 3 सेकंड पोलर बॉडीज हो जाती हैं और एक ओवम होता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ meiosis इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द नंबर ऑफ gametes produces 1 but the number of cells produces 4। सेल्स 4 हैं, जिसमें से 3 सेकंड पोलर बॉडीज हैं और एक ओवम है, लेकिन इनमें से गैमीट सिर्फ और सिर्फ ओवम है, बाकी तीनों गैमीट्स नहीं है। फिर अक्सर स्टूडेंट्स के जिन में सवाल आता है कि जो पोलर बॉडीज है इनके साथ क्या बनता है, तो ये डीजनरेट हो जाती, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनका फर्दर कोई रोल बाकी नहीं होता। फीमेल में अगर आप ओवोजेनेसिस की बात करते हैं, तो जर्मिनल एपिथेलियम इन द ओवरीज, इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है, इसके नतीजे में ओवोगोनिया बनते हैं। चूंकि जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स सोमैटिक सेल्स होते हैं, तो वो डिप्लॉयड होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली जो माइटोसिस से ओवोगोनिया बनते हैं वो भी डिप्लॉयड होंगे। उनमें ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है, तो प्राइमरी ओवोसाइट्स बन जाते हैं, और उसके बाद प्राइमरी ओवोसाइट्स में मियोसिस 1 होती है, तो सेकेंडरी ओवोसाइट्स बनेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि सेकेंडरी ओवोसाइट्स जो हैं, चूंकि मियोसिस 1 हो चुकी हुई है, तो ये सेकेंडरी ओवोसाइट्स जो हैं ये हैप्लॉइड होंगे, और उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होती है, लेकिन मियोसिस 2 प्रोसीड करती है अप टू मेटाफेज, और उसके बाद जो है ये प्रोसेस रुक जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज ये प्रोसेस प्रोसीड नहीं करेगा। यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है, आपको स्पर्मेटोसाइट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट नहीं होगा, यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी वो साइट है। उसके बाद जी अगर हम इसको फर्दर देखते हैं, तो फीमेल्स और मेल्स में थोड़ा सा फर्क क्या है गेमेटोजेनेसिस में। मेल्स में गेमेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है मेल जब अडल्ट हो जाते हैं उस वक्त, जब तक मेल अडल्ट नहीं है उसमें ओवोजेनेसिस पॉसिबल नहीं होती। इसके मुकाबले में फीमेल में ओवोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है जब वो खुद से एक फीटस है। अभी 7 वीक्स प्रेगनेंसी होती है, 7 वीक्स गेस्टेशन पीरियड होता है, और फीमेल एम्ब्रियो जो है उसमें ओवोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। और जब फीमेल फीटस पहुंचता है एट द एज ऑफ 14 to 15 वीक्स, तो उसकी बॉडी के अंदर 5.5 मिलियन ओवोगोनिया ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो बन चुके होते हैं। और 20 वीक्स गेस्टेशन यानी जो है वो 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद जो है वो ओवोगोनिया प्राइमरी ओवोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए होते हैं, और इनके अंदर डेवलपमेंट चल रही होती है, लेकिन ये डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है एट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। उसके बाद वो फीमेल फीटस जो है वो दुनिया में आ जाएगा, शी विल बिकम अडल्ट। और जब वो अडल्ट हो जाएगी और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तो ये डेवलपमेंट रिज्यूम करती है, रीस्टार्ट होती है फ्रॉम द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, और उसके बाद मेटाफेज 2 ऑफ द मियोसिस पे जाके अगेन स्टॉप हो जाती है, और फिर वेट होता है फॉर द स्टिमुलस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बन जाएगा, और साथ में एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 प्रोसीड कर जाते हैं, मियोसिस कंप्लीट हो जाती है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो अनफर्टिलाइज्ड एग एट द मेटाफेज 2 स्टेज ऑफ meiosis इज रिलीज्ड फ्रॉम द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग द मेंसेस। कंपैरिजन अगर हम लोग देखते हैं मेल और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस का, लेफ्ट साइड पे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस नजर आ रही है, राइट साइड पे आपको oogenesis नजर आ रही है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों में सबसे पहले जो है माइटोसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, जबकि oogenesis में ooगोनियम से प्राइमरी oocyte बन जाता है। इसके बाद मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 के नतीजे में मेल्स में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और फीमेल्स में एक सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है, और साथ में एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। तो यहीं से फर्क शुरू हो जाता है। मेल में अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, फीमेल में एक सेकेंडरी ओवोसाइट है और साथ में एक फर्स्ट पोलर बॉडी है। फीमेल्स में इस सेकेंडरी ओवोसाइट से जो है सिंगल ओवम बनेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी, जबकि इस फर्स्ट पोलर बॉडी से मजीद 2 सेकंड पोलर बॉडीज बन जाती हैं। तो टोटल हमारे पास 3 सेकंड पोलर बॉडीज और सिंगल ओवम डेवलप होता है। जबकि मेल्स में जो है वो मियोसिस 2 में हमारे पास 4 स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्मेटिड्स रादर प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये स्पर्मेटिड्स जो हैं ये मैच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ या मैच्योर स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप देखें तो मेल्स में एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि फीमेल में फ्रॉम 1 ओवोगोनियम सिर्फ एक सिंगल ओवम प्रोड्यूस होता है, और 3 जो है सेल्स पोलर बॉडीज की फॉर्म में होते हैं, सेकंड पोलर बॉडीज, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो डीजनरेट हो जाते हैं। सो ये मेल और फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस का डिफरेंस है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।